अगर किसी भी वजह से लेके आपके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, आपको लग रहा है कि दूसरा सामने वाला बहुत सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? आपको क्या करना चाहिए? जितना आप अन्न का दान करते हैं, जितना किसी का भूखे का पेट भरते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, रेगुलर रूटीन में अगर आप कुछ अन्न दान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अगर किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है और आपकी स्किन धीरे धीरे खुद से ग्लो होनी शुरू हो जाती है। तो जो आप देखेंगे कि अपने आसपास जिसको देखते हैं, या कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं और कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिनको देख के ऐसे लगता है कि इतने खूबसूरत कैसे, तो उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध ऐसे होते हैं या इस जन्म में उन्होंने अन्नदान बहुत किया होता है, तो अन्नदान की वजह से उनको ये खूबसूरती मिलती है, इतनी ब्यूटीफुल स्किन मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्यूटीफुल स्किन हो, अगर किसी तरह का स्किन डिजीज़ है वो भी ख़त्म हो, तो आप उसके लिए जितना अन्नदान अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए। अब देखिए, नॉर्मल इंसान रोज़ का तो भंडारा कर नहीं सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप चींटियों को एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा चीनी डाल के, थोड़ा सा शक्कर या फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के आप उनको डालेंगे ना, तो आप हजारों चींटियों का एक टाइम में भंडारा कर रहे हैं। थोड़ा सा अन्न लेके या कुछ दाने लेके आप अगर पंछियों को डाल रहे हैं तो आप पता नहीं कितने पंछियों का पेट भर रहे हैं। थोड़े से पात्र में अगर आप जल डाल रहे हैं और वो जल पीकर जो आत्मा तृप्त होती है ना, जो भंडारा होता है या जो किसी का पेट भरना होता है, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंसान को खिलाने से ही आपको पुण्य मिल रहा है। जो जीवात्मा तृप्त होती है ना, तो वो आपके उसी रूप में आपको फल मिलता है जो कि आपको किसी को इंसान को खिलाने में मिलता है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान अपना किसी ना किसी तरह से अरेंजमेंट कर सकता है। ये पशु पक्षी जो होते हैं, ये जीव जंतु जो छोटे छोटे होते हैं, इनके पास ना तो कोई कमाई का साधन है, ना इनके पास पैसा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है। आप पे भी क्या डिपेंडेंट है? ये नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर आपको देती है, आप आगे उनको देते हो, अपना कर्म अच्छा शुद्ध करते हो। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो होगी, आपकी ब्यूटी एनहेंस होगी। और शुरू से अगर आप अपने बच्चों को अन्न दान की आदत डालते हैं, चाहे आप ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी ही आप दाने पंछियों को डलवाते हैं, गाय को रोटी डलवाते हैं, कुत्ते को रोटी दिलाते हैं, बिल्ली को दूध या कुछ खाने को देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो आपके बच्चे का कर्मा शुद्ध होता है, कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है वो उससे बच जाता है, ठीक है। और दूसरा, स्किन ग्लोइंग होती है, ब्यूटीफुल एनर्जी बनती है, और अपने अंदर एक ना सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, ईश्वरीय कृपा। और आपके चेहरे पे, आपके मुखमंडल को देख के ही एक वो इनोसेंस और एक वो ईश्वर की कृपा ऐसी महसूस करेंगे। मतलब आप को किसी किसी का चेहरा ऐसा होता है कि उसको देख के ना ऐसे लगता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर रूप जैसा ही वो दिखाई देता है। तो ये नहीं कहूँगी कि ईश्वर रूप, क्योंकि ईश्वर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स आपको उसके चेहरे पे दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? आपने किसी की नेचर को जानना है ना, तो आपको उसके चेहरे से ही उसके दिल का पता चल जाएगा कि कोई कितना इंसान अच्छा है या कितना क्रूअल है, उसके चेहरे से ही आपको पता चल जाएगा। तो जितना आप अन्न का दान करते हैं, उतना ही आप खूबसूरत स्किन और स्किन डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।